ओम शांति एंड सभी को गुड इवनिंग। और आज के इस वेंसडे हिंदी टॉक सीरीज में एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आप जहां से भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे आप वेबसाइट के द्वारा लाइव जुड़े हैं या जूम पर हमारे साथ हैं, तो आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और बहुत दिन बाद आज हम मिल रहे हैं। वैसे तो ये सीरीज चलती है एवरी वीक, लेकिन अलग अलग स्पीकर्स आते हैं तो उसका भी हम बहुत फायदा लेते हैं। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन। और आज का बहुत ही सुंदर हमारा टॉपिक है और वो है दबाव में बेहतर निर्णय लेना। डिसीजंस, मेकिंग बेटर डिसीजंस अंडर प्रेशर। तो सही बात है। वैसे भी जब भी हम निर्णय लेते हैं वो घड़ी ऐसी होती है कि हम फील करते हैं कि इट्स टू मच प्रेशर, बहुत दबाव है, तब जाकर के हम निर्णय लेने पर कई बार मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम कैसे अपने को पीसफुल रखें, काम रखें, तो हम निर्णय भी बेहतर ले पाएंगे और हमारी अंदर की जो मनोस्थिति है उस पर भी कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। वो भी जैसे कि हम स्टेबल होकर के कोई भी डिसीजन ले पाए, क्योंकि हर सिचुएशन में वो हमें ऐसा फील कराती है कि वी आर अंडर प्रेशर ना। तो कैसे हम वो विधि अगर हम जान लें, क्योंकि इसमें एक सेइंग भी लिखा है, पता नहीं आपने पढ़ा होगा। जब मैं ये टॉपिक के बारे में पढ़ रही थी, इसका जो थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें सेइंग लिखा है, प्रेशर कैन बर्स्ट अ पाइप और मेक अ डायमंड ना। तो कई बार हम जैसे उसमें टूट जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कारणवश, संजोगवश हम इतना बेहतर अपने को बना पाते हैं उस प्रेशर की वजह से, जैसे कि हमारा एक नया टैलेंट, हमारा एक नया स्किल इमर्ज होता है और वो जैसे कि हमें हीरा बना देता है। राइट। सो आज हम राधा बहन से खास सुनेंगे। तो मैं राधा बहन का भी वेलकम करती हूँ। राधा बहन खास हमारे साथ आज रोम से, इटली से जुड़े हैं। सो थैंक यू राधा बहन। और बहुत ही हमारी मीठी प्यारी बहन है। और मैं थोड़ा सा जो भी नए भाई बहनें जुड़े हैं, संक्षिप्त में आपको उनका परिचय देना चाहूंगी। तो राधा बहन बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। और उनको जैसे क्या कहते हैं कि ईस्ट और वेस्ट दोनों का बहुत ही अच्छा उनका संबंध रहा है उससे। और वो जैसे कहते हैं ना, ईस्ट और वेस्ट का जो एक गैप है, उन्होंने उसको बहुत ही बखूबी से समझ करके, और कैसे उनके जीवन में वो जैसे कि एक ब्रिज बन करके औरों को भी वो उससे प्रेरणा देते हैं। क्योंकि राधा बहन पली बड़ी हैं इंडिया में, भारत में। उनके फादर इंडियन और उनकी माताजी स्कॉटिश। तो वो भी एक बहुत अच्छा उनके जीवन में हमें संजोग देखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने ईस्ट एंड वेस्ट का गैप खत्म करके बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन को बना करके औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। और खास अभी वो वर्तमान समय में रोम इटली में बेस्ड हैं। और ब्रह्मा कुमारीज की जो एक्टिविटीज होती हैं उसके अब कोऑर्डिनेटर हैं। और साथ ही साथ आप FAO, जो रोम बेस्ड यूएन एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, आप उसमें काम भी करते हैं, आपका प्रोफेशन है, आप उसमें जॉब करते हैं और साथ साथ ब्रह्मा कुमारी की एक्टिविटीज भी संभालते हैं। तो इतना मल्टी टैलेंटेड होकर के आप कैसे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और बहुत ही, जैसे हम कहेंगे, आपके चेहरे से ही एक जैसे वाइब्रेशंस, कोई भी आपके संपर्क में आता है तो उसको बहुत अपनापन की फील कराते हैं आप। और बहुत ही नम्र चित्त हैं, मीठे स्वभावी हैं। सो थैंक यू सो मच। आज हम आपसे सुनेंगे। सो ओवर टू यू राधा बहन। ओम शांति। गुड इवनिंग आप सभी को। और रुचि बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत मीठे सुंदर शब्द से सुनाया है।
और बहुत खुशी है कि आप सभी से आज शाम को इस टॉपिक पर थोड़ा विचार करने का और सुनाने का भी मौका मिला है। तो एक्चुअली जैसे रुचि ने बताया अभी कि ये जो सेइंग है कि या तो हम टूट जाते हैं प्रेशर के नीचे, दबाव के नीचे, या तो हम बहुत ही और ही सुंदर और शक्तिशाली बन सकते हैं। तो एक हमेशा मुझे याद आता है कि कई बारी हमारे जो राजयोग मेडिटेशन में जो सिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि जब भी कोई परीक्षा आती है, और परीक्षा में ही तो निर्णय लेना पड़ता है, तो जब भी कोई परीक्षा आती है तो वो इसलिए आती है कि हमें या तो अनुभवी बनाने के लिए, या तो हमें शक्तिशाली बनाने के लिए, हमें नीचे गिराने के लिए नहीं आती है। तो इसलिए जब भी कोई बात आती है, कोई मुश्किलात आती है, तो हमेशा मैं ये याद करती हूँ कि एक्चुअली ये बात इसलिए आई है। तो उसमें ही मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, वो डायरेक्टली जो काम करता है मन को थोड़ा क्लियर रख देता है। जो व्यर्थ संकल्प मन को जैसे कि सारा कंफ्यूज मुंझा देती है, वो उसको अवॉइड कर देती है। तो ये दो बातें एक्चुअली जो जब मैंने सुना तो बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअली हम वास्तव में सारे दिन में डिसीजंस बनाते रहते हैं, नहीं? कब उठना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है क्या क्या करना है। तो एक्चुअली प्रैक्टिस तो हमें बहुत है डिसीजन बनाने की, नहीं? लेकिन कभी कभी लोगों को कंप्लेंट होता है कि हम डिसीजन नहीं बना पाते, नहीं, सोचते ही रहते ये करें या वो करें, पूछते रहते लोगों से कि हम क्या रोटी बनाए आज या चावल बनाए, नहीं, क्या बनाए हम, नहीं, हमें समझ में नहीं आता। छोटी छोटी बातों में भी जैसे कि एक समझो मुश्किल मुश्किल लग जाता है कि हम छोटी बातों में भी डिसीजन लेना, कई लोगों को, सभी को नहीं लेकिन कई लोगों को ऐसे होता है कि मुश्किल हो जाता है। बड़ी बातों में फिर और भी जैसे कि और भी जैसे बहुत बड़ी बात लगती है। तो कभी कभी ऐसे होता है, हम 10 लोगों से पूछते हैं कि आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हो, लेकिन इसकी रिजल्ट तो यही होती है कि हम और ही कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि जब कोई व्यक्ति खुद के ऊपर विश्वास नहीं करता है, खुद के विचार को, खुद की ओपिनियन को नहीं मानता है, लेकिन औरों की ओपिनियन को जैसे आगे देखता रहता है कि वो क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए या तो लोग क्या कहेंगे। तो अगर उस आधार पर हम डिसीजन बनाते हैं, अगर ये हमारी आदत है, डिसीजन किस आधार से बनाना होता है, नहीं? तो फिर जब दबाव का समय आता है, जब कोई प्रेशर या कोई ऐसी घटना घट जाती है, तब हम धोखा खा लेते हैं। क्योंकि उस समय तो टाइम नहीं होता किसी से पूछने का, देखने का। उस टाइम तो हम अपने ऊपर ही भरोसा होना होता है, या तो भगवान के ऊपर। अगर हमारा भगवान में विश्वास है, नहीं, हमारा संबंध है, विश्वास से ज़्यादा अगर हमारा संबंध है भगवान के साथ, तो फिर हमें खुद के ऊपर विश्वास, परमात्मा के ऊपर विश्वास, तो उससे जल्दी से जल्दी डिसीजन बन जाती है, नहीं? लेकिन पहले तो हम देखते हैं, नहीं, हम खुद सभी खुद पूछ सकते हैं कि क्या मुझे डिसीजन लेना, निर्णय करना सहज लगता है, अच्छा लगता है, या बहुत वो जो डिसीजन बनाने का समय होता है वो मुश्किल लगता है, नहीं? कभी कभी जैसे मालूम नहीं आपका अनुभव है, जैसे ये मेरा अनुभव है, जब पैकिंग करनी होती है, नहीं, कहीं जाना होता है, तो जाते वक्त ऐसे लगता है कि क्या डालना है, क्या चाहिए, पता नहीं है, थोड़ा सा ही समय है, नहीं? कभी कभी कोई लास्ट मिनट छोड़ लेते हैं पैकिंग का, तो समझ में नहीं आता है क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, नहीं? तो बहुत थक जाते हैं उससे। तो एक्चुअली थोड़ा मैंने इसके बारे में सोचा, क्योंकि ट्रैवलिंग तो करनी होती है, क्यों हर बारी दुखी करे खुद को
तो उसको ज़्यादा अच्छा है उसको रिज़ॉल्व करें। तो ये है कि जब मैं समझती थी कि नहीं मुझे बिल्कुल परफेक्ट सूटकेस चाहिए कि वहाँ जाकर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हो जाएगी कमी तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। ये जैसे कि एक वृत्ति का शिफ्ट हो जाता है। थोड़ा-सा जैसे अपने आप को समझो फ्लेक्सिबल बना लेते कि ठीक है, जो डालो लेकिन आगे जाकर के जब वहाँ पे पहुँच जाओ, कोई बात की ज़रूरत होगी तो या तो उसको सहन कर लो, एडजस्ट कर लो या तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, नहीं? तो इसीलिए जैसे कि थोड़ा जब ईज़ी बन जाते हैं ना मन में, तो उस समय हम हल्का बन जाते हैं डिसीज़न लेने में। नहीं तो डिसीज़न बनाते-बनाते भारी हो जाते हैं और उसमें बहुत जैसे कि भारीपन जब आता है ना तो बहुत थकावट हो जाती है। तो इसीलिए ये एक्चुअली जैसे हम सोचते हैं कि क्यों कभी-कभी जब हम निर्णय करते हैं तो वो बहुत सहज है और क्यों कभी-कभी जब हमें निर्णय करना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं? तो मेरे अनुभव में जब निर्णय करना सहज होता है, तब होता है जब मुझे सारा क्लियर है, नहीं? कि मुझे जैसे कि पक्का है कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है और जैसे अपने मन में वो जैसे कि स्पष्टता है, नहीं? और फिर दूसरी बात, क्यों जब ईज़ी हो जाता है कि चाहे एक मुश्किल भी डिसीजन होना होता है, चाहे प्रेशर के अंदर भी होना डिसीजन निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन वो तब सहज हो जाता है जब मैं जानती हूँ कि इस डिसीजन की वैल्यू क्या है। जब मुझे पता है कि ये करने से इसका इतना कल्याण होगा, तो फिर वो ईज़ी हो जाता है। तो हम उसका जो परिणाम है, समझो कभी-कभी कई निर्णय, कई डिसीजंस जब हम लेते हैं, तो उसके काफ़ी जैसे अच्छा डिसीजन, एक्यूरेट भी डिसीजन है ना, तो लेकिन उसके कई नेगेटिव भी परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि कभी-कभी जैसे कि समझो आप कहते कि नहीं मुझे अभी जैसे कि मेडिटेशन के लिए टाइम ज़रूर लेना है और अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल डिसीजन ले लिया है, निर्णय कर लिया है कि इस टाइम आप ये अपने आप को टाइम देंगे, नहीं? और उसी समय आपके फ्रेंड का कॉल आता है कि आपको यहाँ आना है, हमारे पास हमारे साथ ये एक जैसे आउटिंग करनी है और आपको पक्का आना है, हमारा बर्थडे पार्टी है, आप मिस नहीं कर सकते, नहीं? तो उस समय जैसे कि आपका निर्णय किस आधार पर होगा, नहीं? आप कहेंगे नहीं हमें खुश करना है, हमारे फ्रेंड है, पिछले 2 बारी भी हम नहीं गए, इस बारी हम कैसे ना कर सकते हैं, नहीं? लेकिन अगर आपको ये है कि नहीं देखो मैंने एक अपने लिए एक डिसीजन बनाया है और ये 2-3 बातें हैं जिसके कारण इसकी बहुत वैल्यू का मुझे पता है। तो उस आधार से आप मैं उस जैसे आपके टाइम को जो आपने फिक्स किया उसको हाँ कहेंगे और अपने फ्रेंड को ना कहेंगे, नहीं? क्योंकि अगर आप जब भी आप कोई निर्णय करते हैं, हाँ और ना की बात भी होती है। तो जब हम किसी बात को हाँ कहते हैं, तो कोई दूसरी बात को हम ना कह रहे हैं, नहीं? अगर किसी बात को हम ना कह रहे हैं, तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि किस बात को मैं हाँ कह रही हूँ? उस बात को ना कह के किस बात को मैं हाँ कह रही हूँ? तो इसलिए ये भी हमें खुद से पूछना होता है कि अगर हम कोई डिसीजन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, जैसे समझो हम कहते हैं कि ये हमें निर्णय करना है कि ये हमें करना है या हम निर्णय करते कि ये हमें नहीं करना है, तो हमारा वो किस आधार पर क्यों है, नहीं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पहले से ही सोच कर रखें कि ये मैं क्यों डिसीजन ले हमें हमारे स्मृति में ये क्लियर होना चाहिए, नहीं? क्योंकि फिर उस आधार से हम जो उसका परिणाम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुशी से ले लेते हैं, नहीं? क्योंकि हम समझते हैं कि जैसे अगर ये एग्ज़ाम्पल है कि हमने कहा नहीं ये टाइम
ये मेरा मेडिटेशन का है, मुझे मालूम है कि अगर मैं ये टाइम खुद को नहीं दूंगी तो फिर मेरे फ्रेंड के साथ भी मेरी जो संबंध है वो भी खराब हो जाएगा, और खुद के साथ भी संबंध खराब हो जाएगा, मेरी शक्ति कम हो जाएगी, मेरी जो मुझे ये अंदर से परमात्मा से जो मैं शक्ति खींच सकती हूँ साइलेंस में, ये जो मेडिटेशन में, वो अगर मैं नहीं लूँगी तो जैसे कि खाना नहीं खाया है, और अंदर में जो खुशी है, जो संतुष्टता है, जो नम्रता है, जो जैसे सच्चाई है, वो डाउन हो जाता है। और जब ये बातें डाउन हो जाती हैं तो हमारे संबंध भी जैसे कि डाउन हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम सोचें कि हम क्यों ये डिसीजन बना रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हमें देखना है। तब इजी लगता है कि जब हमें मन में स्पष्टता है और हमें ये भी है कि इसमें क्या कल्याण है। और फिर दूसरी बात है कि जब हमारे में हिम्मत है तब ये डिसीजन, कोई निर्णय लेना सहज हो जाता है। नहीं, क्योंकि अगर हम घबरा जाते हैं कि ये क्या, लोग क्या कहेंगे, इसका परिणाम क्या होगा, सब मेरे से दूर हो जाएंगे, सब मेरे से गुस्सा होंगे, नहीं, तो अगर हम इसमें हिम्मत हार जाते हैं तो वो डिसीजन हम नहीं ले पाएंगे, या तो हम ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो हमारे खिलाफ हो जाता है। नहीं, खुद के खिलाफ हम चले जाते हैं, नहीं, ओपोज हम कर लेते हैं खुद को। तो इसलिए जब मुश्किल लगता है, क्यों मुश्किल लगता है डिसीजन बनाना, जब हमारे सामने ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं, नहीं, हमें समझ में नहीं आता है कि इस बात और इस बात में फ़र्क क्या है। तो इसलिए हमें एक्चुअली, हम जब सोचते हैं कि ये एक निर्णय करने की एक शक्ति है, तो दबाव के अंदर जब हमें निर्णय लेना होता है तो हमें ऑलरेडी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऑलरेडी वो शक्ति की जमा होना चाहिए। क्योंकि अगर वो निर्णय शक्ति हमारे अंदर जमा नहीं है तो दबाव के समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, नहीं, जो फिर जब हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं तो इसका मतलब हमें मुड़ करके फिर वापस आना पड़ता है। नहीं, जैसे अगर आपको कहीं पहुंचना है और ऊपर वो लिखा हुआ है कि आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, नहीं, आपको मोटरवे से निकलना है या नहीं निकलना है, तो उस समय ही आपको डिसीजन बनाना। अगर आप उस समय पता नहीं पड़ता है यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, लेकिन डिसीजन तो बनाना ही बनाना है। नहीं, आप सीधा चलो वो भी डिसीजन है, आप मोटरवे से निकलो वो भी डिसीजन है। तो इसीलिए उस समय अगर आपने कोई पहले से पता नहीं किया है तो आप राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। नहीं, तो इसीलिए कंफ्यूजन में एक्सीडेंट भी हो जाती है, या तो रुक भी जाते हैं। नहीं, तो इसलिए ये बात इम्पोर्टेंट है कि हमें टू मच ओपिनियंस, ज़्यादा लोगों की जो मत है, जो क्या लोग क्या कहते हैं, इसने क्या कहा, उसने क्या राय दी, उसमें हमें ज़्यादा नहीं जाना है। थोड़ा अपना जो हमारे अंदर जो, समझो कोई प्रश्न का उत्तर है, कोई निर्णय है, उसको हम चेक कर सकते हैं। टाइम है तो चेक कर सकते हैं, उस टाइम नहीं है जब दबाव होता है, तो इसलिए किससे हम चेक कर सकते हैं? बस एक खुद के विवेक से चेक कर सकते हैं और परमात्मा से चेक कर सकते हैं। लेकिन चेक करना जरूरी है, क्योंकि दबाव के समय भी हमें 1 सेकंड तो होता है, नहीं, 2 सेकंड तो होते हैं, नहीं, वो कभी भी ऐसे आपको सिचुएशन नहीं आएगा जब आपके पास 1 या 2 सेकंड नहीं होंगे। और आपका अनुभव भी होगा कि जब कोई ऐसा समय आता है जो आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है, तो जैसे कि अंदर में, मन में सब कुछ जैसे धीरे धीरे चल जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, जैसे कि आपके अंदर स्लो मोशन चल रहा है। तो एक्चुअली उस समय 1 सेकंड भी लंबा बन जाता है। नहीं, तो जैसे कि उस 1 सेकंड में
आप जल्दी से परख करके डिसीजन ले लेते हैं, नहीं, जब वो निर्णय शक्ति होती है। तो इसलिए जमा करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बारी मैंने देखा, हमारे शायद कई आप लोगों में से जो 8 शक्तियाँ हैं, अष्ट शक्तियाँ हैं, जो राजयोग में सिखाया जाता है, कोर्स में सिखाया जाता है, शायद आपने देखा होगा। लेकिन ये एक ऐसा चित्र है जो हमारी एक बहन नॉर्थ यूरोप से, शायद स्वीडन या स्वीडन से, उन्होंने एक चित्र बनाया है। तो निर्णय शक्ति का जो डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर है, और उसमें एक जैसे खंबा है जिसके ऊपर दिशाओं का लिखा हुआ होता है, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे है, नहीं, लेकिन उसमें दिशाएं नहीं लिखी, उसमें 8 दिशाएं हैं समझो, नहीं, इधर जाओ उधर जाओ, और हर एक के अंदर एक डिज़ाइन है एक ड्रैगन की, नहीं, जैसे कि जो क्या क्या कहेंगे ड्रैगन को, नहीं, जैसे राक्षस की समझो। और हर एक में जो भी दिशा में जाओ आपको राक्षस मिलेगा, आपको ड्रैगन मिलेगा है ना। तो एक्चुअली ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे जीवन में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा जीवन की यात्रा बिल्कुल स्मूथ और कोई भी बाधा हमारे सामने नहीं आए, नहीं, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे सामने बातें तो ज़रूर आएंगी, क्योंकि हम यात्रा पे हैं, नहीं, यात्रा पे तो कई बातें आती है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, खड्डे भी आते हैं, नहीं, पानी भी आता है, या तो कोई आग भी आता है, कई बातें होती है जीवन के रास्ते में। तो आजकल की दुनिया खास करके हम देखते हैं कि रोज़ कोई ना कोई बात होती है, चाहे छोटी या बड़ी, जिसमें हमें डिसीजन लेना होता है, निर्णय लेना होता है। और अगर हम हमेशा वही डिसीजन लेंगे जो हमने हमेशा लिया है, तो हमारी दिशा भी वही होगी, नहीं, दिशा और दशा भी वही होगी एक्चुअली। तो इसलिए हमें देखना है, हम समझ सकते हैं कि अगर हम सच्चाई के पथ पे जाएंगे तो भी हमें ड्रैगन मिलेगा, अगर हम झूठ के पथ पे जाएंगे तो भी ड्रैगन मिलेगा। तो इसलिए क्यों नहीं हम सच्चाई के पथ पे जाएं, क्योंकि सच्चाई के पथ पे जाने से जो उसका परिणाम होता है वो है कि हम जैसे कि हीरा बन जाते हैं, बिल्कुल जैसे कि हम ऊंचे चढ़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी जो सहज रास्ता है, नहीं, सहज रास्ता सदा सही रास्ता नहीं होता है तो इसलिए कभी कभी हमें सोचना होता है कि जो सच्चाई बात है, सच्ची बात है, वो कभी मुश्किल रास्ता होता है और उसका परिणाम कभी कभी मुश्किल होता है। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि जब हम इस बात को पार कर लेते, ये डिसीजन लेकर के हम इसको पार कर लेते हैं, तो हमारा विवेक, हमारे अंदर हमारी जो दिव्य बुद्धि है वो इतनी साफ हो जाती है कि हम कभी भी किसी बात में हम जैसे कि हार नहीं खा सकते, फिर हम विजयी के विजयी बन जाते हैं। और क्यों? क्योंकि अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें हमारा जो कॉन्शियस है, हमारी जो विवेक है, वो हमेशा हमारे साथ होता है सदा तक, नहीं, क्योंकि हम अभी इस जन्म में हैं लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। तो इसलिए हम खुद को खुद साथ में ले जाते हैं। तो इसलिए जब हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, सच्चाई का रास्ता माना हर एक डिसीजन में हम सच्चाई को चूज करें, चुने हम सच्ची बात को। चाहे कोई भी आपसे पूछे आपने ये क्यों किया, उसका जवाब हम क्या देंगे, किस आधार पर हम निर्णय लेंगे कि मुझे क्या बोलना है। नहीं, अगर हम अपने जैसे जान को बचाने के लिए, नहीं, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए हम कहेंगे नहीं नहीं मैं भूल गई इसको, नहीं, मैंने देखा नहीं इसको, नहीं, तो ऐसे कभी कभी बोल देते हैं। लेकिन जो सच्ची बात है कि एक्चुअली मुझे ये करना नहीं है, और उसका कुछ अच्छा रीज़न भी हो सकता है, कारण अच्छा हो सकता है, लेकिन हमें वो जैसे कि शर्म आता है,
सच्चाई बोलने से हमें शर्म आता है, नहीं, लेकिन एक्चुअली सच्चाई ही हमें शक्तिशाली बनाती है। तो इसलिए सबसे पहले खुद को ये देखना होता है, हमें खुद को खुद से पूछना होता है कि सच्ची बात कौन सी है। किसी को बताने से पहले हमें खुद को बताना है, तभी हम अपने जीवन में छोटी बड़ी बातों में सच्चाई का निर्णय के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। तो इसीलिए ये एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो 8 शक्तियाँ हैं, एक्चुअली निर्णय करने की शक्ति के पहले 2 खास शक्तियाँ हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। एक है अंतर्मुखता की शक्ति। और अंतर्मुखता की शक्ति क्यों हमें चाहिए? क्योंकि जब सबसे पहले निर्णय करना होता है, तो सबसे पहले हमें अंदर जाना होता है। खुद को अंदर को झांक करके देखना है कि मेरे अंदर मेरा भाव स्वभाव क्या है। इस बात के सामने जो मुझे डिसीजन लेनी है, मेरे भाव स्वभाव क्या है, नहीं, मेरे अंदर इंटेंशन क्या है, क्यों मैं हाँ बोलूं, क्यों मैं ना बोलूं, नहीं, क्यों मैं ये करूं, क्यों मैं वो करूं, क्यों मैं ये नहीं करूं, नहीं। तो ये बहुत अंदर, सबसे पहले ये जैसे कि अंतर्मुखता, हमें अंदर झांक करके देखना होता है। और एक्चुअली ये जो अंतर्मुखता की शक्ति है, ये जैसे कि एक साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस की शक्ति इसलिए हमें ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो इतने सारे संकल्प चलते रहते हैं और वो बहुत अंदर में शोर करते हैं, नहीं, और समझ में नहीं आता है कि मेरा खुद ओपिनियन क्या है, मेरा खुद डिसीजन क्या होना है, नहीं? तो ये एक अंतर्मुखता की शक्ति। और दूसरा फिर परख शक्ति। जब मैं अंदर जाती हूँ तो अंदर से ही मुझे बाहर देखना है और उस आँख से मुझे देखना है कि ओके, मैं अंदर हूँ, लेकिन जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति मेरे सामने है, वो है क्या, नहीं। क्योंकि जब तक हम अच्छी तरह से परखेंगे नहीं, तब तक हमारा डिसीजन एक्यूरेट नहीं होगा, नहीं? तो इसलिए अगर हम बाहर होकर के परखेंगे तो हमें जो सारा चित्र है, हम साक्षी होकर के नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसका प्रभाव, किसी ना किसी का प्रभाव हमें पड़ेगा, हमारे ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए हमें अंदर जा कर के और अंदर से आत्म अभिमानी होकर के, साइलेंस में आकर के, परमात्मा से कनेक्ट होकर के, तब हमें वो सिचुएशन, उस बात को देखना है, क्योंकि तभी हम शांत मन से देख पाएंगे, नहीं, अंतर्मुखी होकर के। जैसे कहते ना, अंतर्मुखी सदा सुखी, इसीलिए क्योंकि हम हर बात को अंदर से देख लेते हैं। और इसका मतलब ये है कि हमें रुकना होता है। कुछ ऐसे शायद पिछले शायद 1.5 महीना हुआ, जब मैं आ रही थी वापस, अपने ऑफिस से मैं आ रही थी और मैं साइकिल पे जाती हूँ, तो इसीलिए मैं आ रही थी और मैंने जैसे बहुत गर्मी थी और ऑफिस से निकलते ही एक जैसे कि साइकिल की दुकान थी जिसमें मैंने वो हवा भरा पहियों में, और फिर जब मैं जा रही थी तो जैसे कि ऐसे 5 मिनट का ही रास्ता था, और जैसे कि एक जो पहिया था वो जैसे समझो एक पटाखा बजा, और ऐसे कि बिल्कुल जैसे फूट गया, क्योंकि उसके अंदर इतनी प्रेशर डाली हुई थी कि वो गर्मी भी बहुत थी। जैसे आपको शायद मालूम होगा कि रोमा में, इटली में उन दिनों में, जैसे जुलाई अगस्त में था, एक्चुअली बहुत गर्मी थी। तो वो जो हवा था वो एक्सपैंड होकर के वो फूट गया। तो उस समय एक्चुअली फॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा तेज़ भी नहीं चला, इवन दो नीचे था, डाउनहिल था, लेकिन जैसे कि समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आया। फिर मैंने देख लिया कि जैसे वो
थोड़ा धुआं का भी सूंघ आया तो मैं रुक गई। और उस समय मुझे वापस घर भी पहुंचना था और बहुत गर्मी भी थी, और जैसे कि अंदर में था मुझे, मैं क्या करूं अभी, नहीं। तो ये जैसे कि बिल्कुल ये सबसे पहले संकल्प था, मुझे क्या करना चाहिए। और फिर मैंने कहा कि ओके, 1 मिनट रुक जाओ, नहीं, ठहर जाओ 1 मिनट, क्योंकि थोड़ा जैसे कि नहीं, ये ऐसे होता है तो थोड़ा जैसे शरीर भी घबरा जाता है, नहीं। तो फॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी उस समय। अगस्त में तो सब जैसे रोमा से सब भाग जाते हैं तो सारी सड़कें भी खाली हो जाती है। तो फिर उस समय ऐसे था कि सबसे पहले मैंने कहा कि पहले मुझे अंदर आना है। तो उस समय मैंने कहा ओके, मैं अंदर आती हूँ, अंदर में अपने जैसे कि थोड़ा सा मैंने कहा ओके 1 मिनट मैं रुक जाती हूँ। तो थोड़ा साइड होकर के मैं रुक गई और मैंने देखा कि क्या हुआ है, ठीक है। और फिर संकल्प आया कि ओके, या तो मैं वापस पैदल चल सकती हूँ साइकिल के साथ, या तो मैं वापस दुकान में जाऊँ। और फिर वो मुझे राइट डिसीजन लगा, वापस दुकान में जाओ और फिर उससे ठीक कराओ और फिर वापस चलो घर। और मैंने कहा कि ठीक है, साइकिल को भी वहाँ छोड़ना होगा और पैदल चलना होगा, फिर लेट तो हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ठीक डिसीजन ये लगा। और फिर जो साइकिल वाला था उसने फटाफट ठीक भी कर दिया और मैं एक्चुअली फिर टाइम पे ही पहुंच गई। तो उस समय मुझे ये लगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए बात थी कि साइलेंस में होकर के शरीर को भी शांत करना, सबसे पहले मन को भी शांत करना, शरीर को भी शांत करना, क्योंकि जैसे ये बातें होती है ना तो शरीर में भी थोड़ा घबराहट होता है। तो इसलिए जैसे कि अपने खुद को, मन को भी देखभाल करना और शरीर को भी देखभाल करना, लेकिन ये तब हो सकता है जब हम अंदर जाते हैं। तो इसलिए उस समय मुझे रियली इस बात की वैल्यू लगी कि कितना इम्पोर्टेंट है अंदर जाना, फिर डिसीजन लो, और फिर एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हैं और उसमें कल्याण भी हो जाता है। क्योंकि उस समय उधर जो साइकिल को ठीक करने वाला, वो एक्चुअली हिंदी बोलने वाला था, वो वैसे बंगाली बोलने वाला लेकिन हिंदी समझता था। तो उसको हमने इनविटेशन दिया कि आप आइए, हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है, नहीं तो इसीलिए उसमें भी हमने समझा ये भी कल्याण है। तो इसलिए ये एक जैसे कि सबसे पहले अंदर में आना, नहीं तो अंदर में आकर के अंतर्मुखता और फिर परख शक्ति। तो ये जो परख शक्ति है एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर जब दबाव का समय होता है। क्योंकि जो मैंने देखा है, खास करके समझो ऑफिस में जो काम करते हैं या कई ऐसे कई सिचुएशंस होते हैं जब फॉल्स झूठा दबाव होता है, नहीं ऐसे फॉल्स डेडलाइंस जिसको कहते हैं, नहीं कि सब कहते हैं नहीं नहीं हमें ज़रूरी चाहिए, इस डेट में ज़रूरी चाहिए, देना ही है, लेकिन उनके पास और 10 दिन है, नहीं? तो इसलिए ये फॉल्स प्रेशर हो जाता है। और कभी-कभी ऐसे भी होता है कि अ, हम हमें परखना होता है कि ये हमें रियली डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। कभी-कभी आपने ये भी अनुभव किया होगा, यहाँ पे तो बहुत होता है कि जो समझो बिजली गैस बेचने वाले कोई ऐसे एजेंट होते हैं, दरवाजे पे आते हैं और वो कहते हैं कि देखो आपका ये मीटर ठीक नहीं चल रहा है, आपको चेंज करना है, और लेकिन हम आपको बहुत अच्छा प्राइस का सब कुछ देंगे, और और आपका कॉन्ट्रैक्ट बदल देते हैं, नहीं पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट है और उसको बदल देते हैं, और बहुत जैसे कि कहते नहीं आपको अभी ही करना है, ये पक्का नहीं, आप आगे नहीं कर सकते। इसलिए ये जैसे कि समझो झूठा प्रेशर है, और बहुत हजारों लोग हैं जो इसके अंदर धोखा खा लेते हैं। कितना होता है जैसे मार्केटिंग में, नहीं कि आपको ये अभी करना है, ज़रूर करना है, डिसीजन अभी लेना है, अभी खरीदना है। तो इसलिए इसमें हमें परख चाहिए, क्या रियली मुझे अभी डिसीजन लेना है या मैं थोड़ा टाइम ले सकती हूँ।
और ये एक एक्चुअली स्वमान की बात है, ये खुद को सुनने की बात है, और ये बहुत ज़रूरी है। खासकर जब दबाव का समय होता है, हमें खुद को सुनना होता है कि मेरे दिल क्या कह रहा है, मेरी विवेक क्या कहता है। नहीं, क्योंकि बहुत बहुत इजी है जब दबाव का समय होता है अपने से बाहर निकलना, अपने से दूर हो जाना, परमात्मा से दूर हो जाना, क्योंकि हम घबरा जाते हैं। और जब भय होता है तो न शांति होती है, ना प्रेम होता है, न जो एक्चुअली कल्याण की भावना वो भी भाग जाती है। तो इसलिए भय ऐसी चीज़ है जो हमें बिल्कुल कमज़ोर बना देती है। तो इसलिए वो परिस्थितियाँ या बातें ऐसे आएंगी जो डराने वाली है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन उस समय हमें ऐसी आदत अपने अंदर डालनी है कि जब कोई भी ऐसी बात आए, फर्स्ट रिस्पॉन्स अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर आओ, नो, कम इनसाइड एंड चेक विद योरसेल्फ, चेक विद गॉड। तो ये जैसे कि एक अपना ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बनाना होता है कोई भी बात आए। और हम प्रैक्टिस भी तो होती है, नहीं, छोटी बातों में, बड़ी बातों में, नहीं, जैसे कभी कभी किसी के संबंध रिलेशनशिप में भी कभी कभी कोई बहुत गुस्सा करता है, नहीं, और उस समय हमें निर्णय करना होता है, क्या मैं वही ठहर करके सुनूं या मैं कहूँ वापस जब आप शांत हो जाओ तब बात करना। नहीं, मेरा डिसीजन क्या है उस समय, मेरे अंदर क्या मेरे अंदर कैपेसिटी है, मेरे अंदर इतनी सच्ची सहन शक्ति है कि कि मैं इस जो गुस्सा है उसका मैं अच्छी तरह से सामना कर सकती हूँ, या मुझे उसको उस व्यक्ति को छोड़ करके दूर होना चाहिए, किनारा करना चाहिए। नहीं, तो कोई एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है जो राइट और रॉन्ग है, लेकिन उस समय हमें परख करके फिर निर्णय लेना है। और निर्णय लेने के समय हमें एक चीज़ ज़रूरी है जिसको विल पावर कहते हैं। कभी कभी हम परख लेते हैं कि ये मुझे करना है, लेकिन जब निर्णय करने का समय आता है तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन वो दृढ़ता जो विल पावर है वो हमें बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अब थोड़ा अगर किसी के पास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर हम मेडिटेशन भी करेंगे। जी, बहुत सुंदर राधा बहन, थैंक यू। और यस, एक दो प्रश्न मेरे पास आए हैं। तो पहला प्रश्न है कि कई बार हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो ये बड़ा प्रेशर है, दबाव है, तो इस दबाव से कैसे बाहर निकलें? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है एक्चुअली, और मुझे लगता है कि ये सभी के लिए एक इश्यू है। नहीं, और एक्चुअली मैंने देखा है यहाँ पे, मैंने देखा है कि एक एग्जाम्पल है जो अंदर में एक दिखावा का जो आदत है, जो मुझे अंदर से मैं एक हूँ और बाहर से मुझे दिखाना है, ये जो एक समझो संस्कार है, संस्कार कहो, आदत कहो, जब हम ये निर्णय करते हैं कि इस आदत से, इस संस्कार का हमें त्याग करना है, तो एक्चुअली हम देखते हैं, उसकी हम वैल्यू देखते हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे सच्चाई का मुझे पता है और भगवान को पता है, और सच्चाई निकल आएगी, निकल आएगी सच्चाई। आज नहीं तो कल, नहीं कहते ना, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। नहीं, तो इसीलिए हमें घबराना नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जो लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ा जो वहम डालने वाली बात ये है हमारे अंदर, सबसे बड़ी हमें झूठे रास्ते पर चलाने वाली बात ये है। नहीं, आप सभी ने देखा होगा, रामायण की कहानी तो आपने सुनी होगी, नहीं सभी ने,
कि जब राम ने रावण का जैसे रावण के ऊपर जीता भी, वापस राज्य में आए भी, सभी खुश थे। फिर रामा के कानों में क्या आया? नहीं, लोग में, समाज में लोग क्या कह रहे हैं कि शायद सीता पवित्र नहीं थी। नहीं, और फिर उसकी खुशी, उसका राज्य उस बात ने तोड़ा। नहीं, तो इसलिए हमें ये जैसे एक्चुअली अपने अंदर डिसीजन बनानी है, क्या मुझे ये जो कुल मर्यादा, ये जो पब्लिक ओपिनियन है, उसका मुझे गुलाम बनना है या मुझे खुद का राज्य, स्वराज्य करना है, खुद का मास्टर बनना है। और क्या मुझे परमत, जो मनुष्य की मत पर चलना है, या मुझे परमात्मा की मत पर चलना है। तो इसलिए ये निर्णय की शक्ति, ये हमें, ये एक, इसीलिए हमें साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। इसीलिए डिसीजन बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि कई बातों का परिणाम काफ़ी, जैसे लोग गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन उससे हमें डरना नहीं है, क्योंकि गुस्से के सामने सच्चाई विजय प्राप्त कर लेती है और वो हमें शक्तिशाली बना देती है। बहुत सुंदर। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सच्चाई पर जब आप अडिग रहते हैं तो आप अपने अंदर से, आपको जैसे कि लगता है कई बार फिर हम लोगों की बात में अपने को भूल जाते हैं कि हमारी अंतरात्मा क्या कहेगी। सो जब हम अंदर होकर के सच्चाई पर अडिग रहते हैं तो और हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, तो फिर लोग भी, फिर मैं समझती हूँ कि उनका भी नजरिया जैसे चेंज हो जाता है हमारे प्रति। जैसे आपने दूसरा प्रश्न है, जैसे आपने आगे सुनाया था अंतर्मुखता के बारे में, कि पहले आप अंदर जाओ, गो इन एंड कम आउट, ऐसे। और आपने अच्छा अपना खुद का एग्जाम्पल भी दिया, अनुभव भी सुनाया बाइक में कि कैसे आप, और आपने ये भी बहुत अच्छी बात सुनाई कि हमारे पास 1 सेकंड 2 सेकंड तो होता ही है। सो आई रियली लाइक दैट पॉइंट कि कैसी भी सरकमस्टेंस हो, परिस्थिति हो, लेकिन 1-2 सेकंड में भी हम अपने अंदर जाकर के साइलेंस की पावर को यूज करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है, हाउ टू डेवलप दिस अंतर्मुखता। तो वो 1 सेकंड 2 सेकंड में कैसे हम अंदर जाएं और अपने से कनेक्ट करें। हाँ जी, ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है। और एक प्रैक्टिस तो ये है कि बार बार नहीं, सारे दिन में या कभी भी, वैसे तो हमारा, जैसे शायद आपको मालूम भी होगा कि ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम है, लेकिन उसके भी ज़्यादा अगर हम बार बार जैसे कि अपने से कनेक्ट करें, हम पूछें अपने से कि जस्ट पूछते हैं कि हाउ आर यू, कैसे हो। नहीं, तो जैसे कि हमारा अंदर पहुंचने का जो रास्ता है, वो जैसे कि एक पगडंडी अच्छी बन जाती है। हम गुम नहीं हो जाएंगे कि अंदर हमें जाना है लेकिन हम कहीं खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम अंदर आते जाते रहते हैं, जब सब बातें अच्छी ठीक भी चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन हम जैसे कि अंदर आकर के उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो बहुत यूज़फुल होता है। और एक प्रश्न एक्चुअली मुझे बहुत यूज़फुल आ रहा है इस समय में, कि जब भी कोई बात होती है, समझो कोई सिचुएशन होता है या कोई भी ऐसे प्रेशर की भी बात होती है, तो मैं अपने से पूछती हूँ, मैं कौन हूँ जो मैं ये कर रही हूँ या मैं सुन रही हूँ। मेरी आइडेंटिटी इस समय क्या है? क्या मैं, जैसे अभी मेरी आइडेंटिटी मैं स्पीकर हूँ, नहीं, या क्या मेरी आइडेंटिटी मैं वो विक्टिम हूँ कि मैं जैसे मैं थकी हुई हूँ, या मैं शांत हूँ। तो मेरी आइडेंटिटी क्या है उस समय, मैं कौन हूँ जो मैं ये कर रही हूँ। जैसे कि हमारा अभी 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा रिट्रीट चला,
नहीं, हमारे पास सिस्टर जयंती भी आई थी तो बहुत ही अच्छा था। तो काफ़ी सारी मतलब कार्यक्रम काफ़ी सारे टास्क्स वगैरह होते थे। तो उस समय मैं बार-बार अपने से पूछती थी कि ओके, मैं जो ये कर रही हूँ, मैं कौन हूँ जो ये कर रही हूँ? तो जैसे कि ये अपने से कनेक्शन जो ओरिजिनल कनेक्शन है, वो जुटा कर बना रखता है। और बाहर में जो इतनी एक्टिविटी है, इतनी बिज़ी होते हैं और उसमें खो करके थक जाते हैं। लेकिन नहीं, ये जो प्रैक्टिस है अंदर आते जाओ, कभी भी अंदर आते जाओ। और जब हमारा अंदर का जो स्थान है बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाइट, तो हमें खुद आकर्षण होगा कि मुझे अंदर आना है। नहीं, जैसे कि कोई बहुत सुंदर, साफ, बहुत अच्छा स्थान होता है, वहाँ जाने का बार-बार होता है मुझे वहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ। तो ऐसे हम अंदर जाने का वो आकर्षण होगा। लेकिन अंदर में ऐसे संकल्प हो, ऐसे भावना, ऐसे विचार हो, शुभ भावना, शुभ कामनाएँ, सच अच्छे संकल्प, ज्ञान, योग की जो बातें हैं, तब इंटरेस्टिंग होगा, नहीं तो हम खुद से बोर हो जाते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, किसी और से संपर्क करना चाहते हैं, हम खुद को कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए हमें खुद के साथ ऐसा संबंध बनाएँ कि हम चाहते हैं कि हम अंदर आएँ। बहुत सुंदर कि ये प्रैक्टिस की बात है, जैसे राधा बहन ने सुनाया कि ट्रैफिक कंट्रोल आप 1 सेकंड 1 मिनट हर घंटे में अगर अपने को देंगे तो वो जैसे कि प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी। और बहुत सुंदर बात लगी मुझे कि बीच बीच में अपने को चेक करें, अपने से प्रश्न पूछे, मैं कौन हूँ, नो, मैं क्यों ये कर रही हूँ। सो दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। एंड एक और क्वेश्चन आया है राधा बहन, लेकिन मैं समझती हूँ ये ऑलरेडी आंसर हो गया है, लेकिन फिर भी इफ यू वांट टू कमेंट, ये है कि कई बार जैसे कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें ही हमें जज करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे किसी महिला ने कुछ करने के लिए कदम बढ़ाया तो उसी कम्युनिटी में वो उनको जज किया जाता है, और तो वो फिर जैसे कि कर नहीं पाती हैं। और कई लोग वो ऑनेस्टी से एफर्ट करके उन्होंने ये कदम उठाया, लेकिन विद इन द कम्युनिटी शी इज बीइंग जज्ड। सो उस सिचुएशन में क्या करें? आपने सोमान की तो बात सुनाई, लेकिन इफ यू वांट टू कमेंट दैट। थैंक यू। हाँ जी, इसमें भी एक्चुअली वही है कि जो सच्चाई बात है, वो उसके ऊपर हमें दृढ़ रहना है कि क्या उनकी जजमेंट मैं उनकी जजमेंट को इतना वेट देती हूँ जो मुझे क्रश करती है, या मैं सच्चाई को इतना वेट देती हूँ कि मुझे ऊपर ऊंचा उठा देती है। तो इसलिए हमें हिम्मत चाहिए। और जब हम भगवान के साथ होते हैं तो कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। तो जो झूठी बात है, जो ऐसे क्रिटिसाइज करने वाली बात है, वही तो तूफान है ना। तो इसलिए हमें अपना संबंध परमात्मा के साथ इतना पक्का हो कि साथी वो है, और फिर हम सामना कर सकते हैं, प्यार से सामना कर सकते हैं, लेकिन शक्ति से, सच्चाई से सामना करना होता है, क्योंकि ये बातें हैं। और इसलिए हमें, लेकिन दो बातें हैं, एक है सच्चाई और दूसरी है निर्माणता, नो, ह्यूमिलिटी। तो ये दोनों बातें साथ में चाहिए, इसकी बैलेंस चाहिए, तभी हम निर्णय अच्छा ले सकते हैं। क्योंकि निर्णय का भी जो वो सिंबल है, वो एक क्या कहते हैं उसको, बैलेंस कहते हैं ना। हिंदी में मुझे शब्द तराजू, तराजू। तराजू कहते हैं, हाँ। तो वो भी वही है, तो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं कि सब्जी कम है और वेट ज़्यादा है। तो इसीलिए बिल्कुल हमें, और हमारी बुद्धि की जो लाइन है बिल्कुल ऊपर की तरफ ऊंचा, जैसे कि श्रेष्ठ हो, कि हमारी विचार ऐसे ना हो कि ये क्या, क्यों ऐसे बोल रहे, नहीं बोलना चाहिए। नहीं, हमें खुद को देखना है, मुझे क्या करना है। जी, थैंक यू। बहुत ही सुंदर कमेंट्स भी आ रहे हैं।
आशा करते हैं कि सभी के क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। और आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनाई अपने अनुभव के आधार पर, कि खास जो भी सिचुएशन आती है हमें नीचे गिराने के लिए नहीं आती है ना। तो ये भी बात मुझे अच्छी लगी। तो उस सिचुएशन को कभी भी ऐसे ना देखें कि ये क्यों आई ना, ये ना आती तो ऐसा होता। तो ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए ही आई है। और आपने जो बार बीच बीच में आप काफी यूज करे थे विवेक ना, तो अपने विवेक मेरा, जब वो बुद्धि मेरी क्लियर होगी, ऊपर होगी, उपराम होगी, तो किस प्रकार से मैं अपने विवेक का यूज करके और परमात्मा के साथ कनेक्ट करके सही डिसीजन मैं ले सकती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए बहुत सारी छोटी छोटी बातें ली कि किस प्रकार से हम, और कहीं भी आपने आगे पहले भी एक एग्जाम्पल सुनाया, पैकिंग हम करते हैं तो मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कई बार, तो अपने को एडजस्ट भी कर लें कि इट्स ओके नो। और मैं भी सोच रही थी कि कैसे दिन भर में भी कितनी सारी बातों में हमें है छोटी बातें, लेकिन कितना हम कई बार मूंझ जाते हैं। तो इट्स अ रियली गुड चेकिंग कि हम कभी भी किसी भी बात में मूंझे ना। और सबसे अच्छी बात कि मैं कौन हूँ। तो जितना हम अंतर्मुखी साइलेंस की पावर को यूज करेंगे, 1 सेकंड 2 सेकंड, 1 घड़ी 2 घड़ी जाकर अंदर में, तो अपने आप ही वो जैसे आदत बन जाएगी और हमारे निर्णय बेहतर ही होंगे हर सिचुएशन में। सो थैंक यू सो मच राधा बहन। राधा बहन से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ समय के लिए हमें कैसे हम बेहतर डिसीजन मेडिटेशन के द्वारा भी हम कर सकते हैं, तो उसका अभ्यास कराएं। थैंक यू। तो सबसे पहले अंदर आकर के जैसे कि अपने भ्रुकुटी के बीच में अपने मन की आंखों से देखें कि मेरे मन की अंदर की दुनिया कैसी है। मैं आत्मा देखने वाली अपने मन को शांत करने वाली, मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ। जितना मैं ये याद करती हूँ कि वो लाइट परमात्मा की संतान, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, मैं आत्मा हूँ, उतना ही मेरे खुद का मन स्पष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। प्रेम, शक्ति, शांति का प्रकाश मेरे अंदर की दुनिया में फैलता है। और इस स्थान से मैं अपने जीवन को शीतलता की आंखों से देखती हूँ। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति उसके बारे में मेरे भाव
शुभ भाव बन जाते हैं। और मेरे निर्णय के आधार कल्याण की भावना, सच्चाई, सफाई बन जाते हैं। और इसका परिणाम कि मेरा विवेक शक्तिशाली बन जाता है, मेरा दिल खुश और हल्का बन जाता है, और मेरा संबंध उस परम प्यारे परमात्मा के साथ इतनी समीपता, इतनी सहज रीति से बढ़ जाता है। हर कदम में सीखने की भावना मुझे सफलता देती है। शांति की वृत्ति से मैं हर बात को साफ देखती हूँ और परमात्मा के कार्य में सहयोग देती हूँ। और एक और क्षण के लिए बिल्कुल अपने अंतर मन में शांति, शक्ति की स्थिति में स्थिर हो जाती हूँ। ओम शांति।